नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 1000 वन लाइनर का पार्ट 5। इसके पहले वाले पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट पर इससे पहले वाले पार्ट्स की लिंक रिप्लाई करते हुए शेयर कर देंगे। आपको बता दें, हमारे चैनल पर पर डे 3 वीडियो ऑफलाइन 6 बजे, 10 बजे और शाम को 7 बजे अपलोड होते हैं और रात में 10 बजे से लाइव क्लास होती है। अगर आप हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो इस टाइम टेबल को याद रखिए और दिए हुए समय पर सभी वीडियोस देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो जिन वस्तुओं का आप उपभोग करते हैं उनके लिए जो बैंक ऋण देता है उसे कहते हैं उपभोग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री हेली थॉर्निंग शिमडट किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये डेनमार्क देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर, लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक है, जो कि एक बुक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो 8 सितंबर को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो प्रादेशिक सेना में MS धोनी को, जो कि क्रिकेटर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी गई है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण आप जो लेते हैं उसका प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा लिया जाता है आवास ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? तो मैकिसम गॉर्की, मैकिसम गॉर्की के द्वारा प्रसिद्ध रशियन क्लासिकल पुस्तक जो है दी मदर का लेखन किया गया है। मिस्र की राजधानी कौन सी है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है? तो सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार है उसको डायगोनली मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डायगोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस को पेरिफेरल्स डिवाइस कहा जाता है। माउस के दो मानक बटन के बीच में व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो माउस के दो मानक बटनों के बीच में व्हील जो है स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वो किस राजवंश से संबंधित था? तो शाही गंगा राजवंश से संबंधित था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाने वाला नरसिंह देव प्रथम। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण आती है? तो लहसुन में से विशिष्ट गंध सल्फर युक्त यौगिक उपस्थित होने के कारण आती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले, जिसे आप एयर बैग्स कहते हैं, में क्या होता है? तो उसमें सल्फर युक्त यौगिक भरे होते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो न्यूस एडविन ने, जिनका नाम न्यूस एडविन हबन थे वैज्ञानिक। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण दिया था। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक था।
भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन था? तो भारत में कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबदीन का शासन था। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप महासागर की सतह पर सबसे गहरा बिंदु है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट है। 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1976 के आपातकाल की घोषणा के समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। ये हिंदी में लिखा हुआ है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय जो कि उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विलियम डैलरिम्पल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए किस प्रकार के प्रदूषण का जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो पेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शीशे अर्थात लेड के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। बड़ी लपटों वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो बीड़ी लपेटने के लिए बीड़ी बनती है जिन पत्तों से, इन शॉर्ट ये पूछा गया है। तो बीड़ी लपेटने के लिए जो पत्ते होते हैं वो तेंदू पेड़ से प्राप्त होते हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक MS स्वामीनाथन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो VK कृष्ण मेनन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। कोर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो स्पेन की पार्लियामेंट को कोर्टेस जनरल्स कहा जाता है। पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग 36,000 होती है। यहां पर 35,000 लिखा है, 36,000 होती है। राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई थी? तो शून्य के संप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज गुप्त शासन के दौरान या गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग करके जानी जा सकती है? तो लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु को कार्बन काल निर्धारण के द्वारा पता कर सकते हैं। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो विटामिन C अमरूद में प्रचुरता से मिलता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो 7वीं अनुसूची में वे तीनों सूचियां हैं जो संघ और राज्यों की शक्ति का विभाजन करती हैं। एशियाई खेल 2014 कहां पर हुए थे? तो इंचियोन में एशियाई खेल 2014 संपन्न हुए थे। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बॉर्न बॉर्ग किस देश के हैं? तो महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बॉर्न बॉर्ग स्वीडन देश के हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 17.5% विश्व की टोटल जनसंख्या का भारत में रहती है। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो जहांगीर के राजदरबार में कैप्टन हॉकिंस राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था। भारत में 1946 में लॉर्ड बॉवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को 1946 में लॉर्ड बॉवेल ने अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था। WC रैंड कौन थे जिनकी 1897 में
चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी? तो पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन थे जिनकी चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड उपाधि को जलियांबाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इन शब्दों का निर्धारण किया गया या निर्माण किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार आया था? तो दी बंगाल गजट भारत में 1780 में पहला अंग्रेजी अखबार था। किस भारतीय रियासत में 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया गया? तो हैदराबाद का 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया गया। कौन राजा राममोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख बने? तो देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राममोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख बने। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किसका है? तो विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र भारत देश के पास में है। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारे सामने कोई भी मामला हो उसमें सबसे पहले हम कृषि वाली समस्या को सॉल्व करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट की मेजबानी मलेशिया करता है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है राज्य के कानून और व्यवस्था के विषय के उत्तरदायित्व में। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में है? तो कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन की क्रिया के कारण कोहरा या कुहासा फैलता है या होता है। भारत के किस एक राज्य में कुल भूक्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो कुल भूक्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया था? तो केरल उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये बंद घोषित होता है कि आज ये इसके कारण ये बंद है, इसके कारण ये बंद है, ये चीज़ अवैध घोषित की गई थी केरल उच्च न्यायालय के दौरान। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था।
किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की परिघटना होती है। मानव शरीर के लिए मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मानव शरीर में मलेरिया मच्छर के कारण होता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीने का आना परासरण के नियम का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो बायां निलय ऑक्सीजन वाले रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो मादाम ब्लादवित्स्की ने, मैडम ब्लादवित्स्की या ब्लावात्स्की, मादाम ब्लावात्स्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नाम थोड़े आप याद करके रखिएगा, है ना, नहीं तो भूल जाएंगे। अगले क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो किस शहर में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद के दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल था। मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ साहा भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन रिमेंबर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक पामेला माउंटबेटन ने लिखी है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिशिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार नामक जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था, भगत सिंह ने इसको प्रयोग किया था। दक्षिण ध्रुव पर खोज किसने की थी? अमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन का पार्ट 5। वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, हाल ही में हुए एग्जाम और कई वर्षों से हो रहे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुछ नाम कठिन हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और तैयार रहिएगा 10 बजे की लाइव क्लास के लिए। 10 बजे लाइव क्लास होगी, सभी ज़रूर अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।